Sri KB Agrawal High School, Disa, to welcome to hear the online education. Standard 11th English medium and subject English first language, a poem, a photograph written by Shirley Tewson. Poem, a photograph written by Shirley Tewson. Shirley Tewson was born on 20 May 1924 in Henley on Thames, or England. She was the daughter of डगलास हार्शफॉल डिक्शन, यानी कि वो डॉटर डगलास हार्शफॉल डिक्शन एंड मेजरी ब्राउन. शी हैड अ ग्रेट पैशन फॉर क्रिएटिव राइटिंग. उनकी जो क्रिएटिविटी थी वो इंग्लिश लिटरेचर में इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, हाईएस्ट प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर. शिर्ली टेल्सन वॉज बेस्ट प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर. शी वॉज इन्फ्लुएंस बाय हर फादर. उनकी जो इफेक्ट है अपने पिता पर भी थी. वो वॉज ऑल्सो ग्रेट राइटर. वो भी बहुत अच्छे राइटर थे, अच्छे पोएट भी थे. एंड इन 1953 शी वॉज कन्फर्ड BA डिग्री इन लिटरेचर. और 1953 में उन्होंने ग्रेजुएशन इंग्लिश के साथ, लिटरेचर के साथ कंप्लीट किया. शी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय कैथलिक क्रिश्चियनिटी, यानी कि जो कैल्टिक क्रिश्चियनिटी है उस पर भी उनका प्रभाव अच्छा रहा था. और बुक्स कैल्टिक अल्टरनेटिव उन्होंने लिखी 1987 में, रिटन बाय शिर्ली टेल्सन. ईयर 1993 मेड ही फेमस. बहुत अच्छे राइटर के रूप में उन्होंने भूमिका अदा की है. इन दिस पोएम फोटोग्राफ शी डेपिक्ट्स हर मदर, उनकी माता को संबोधते हुए, और एज अ चाइल्ड विथ अ 2 कजिन स्टैंडिंग ऑन अ बीच विथ हर मदर. और दो अपने जो कजिन थे उनके साथ बीच पर वो गए हुए हैं और एक फ़ोटोग्राफ खींची हुई है, यानी कि पोएट्स ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ, और अंकल हैड टेकन द फोटोग्राफ, और उनके जो अंकल हैं वो ये फ़ोटोग्राफ खींच रहे. तो इस पोएम के बारे में हम देखें तो शुरुआत करते हैं कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, यानी कि जो कार्डबोर्ड है. और पोएम के अंदर सबसे पहले हम देखने जाए तो दिस पोएम इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस, यानी कि 2 स्टेज में ये पोएम को डिवाइडेशन किया गया है. फर्स्ट स्टेज में बताया गया है कि पोएट्स मदर इज स्टैंडिंग एट द बीच और एन्जॉय हर हॉलीडेज विथ हर 2 गर्ल्स कजिन, यानी 2 अपनी जो कजिन है उनके साथ हॉलीडेज वैकेशन मनाने जा रहे हैं, और बीच पर ये फ़ोटोग्राफ लिया गया है. और जब वो शी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 12 साल की थे. इन द सेकंड स्टेज में अबाउट 20 to 30 ईयर्स, यानी कि 20 साल से 30 साल तक का, यानी कि 12 ईयर्स और कहाँ 20 to 30 ईयर्स, तो ये डिस्क्राइब किया गया है. और सेकंड स्टेज में हर मदर लाफिंग एट हर 2 कजिन ड्रेस अप फॉर अ बीच हॉलीडे, और अपने जो 2 कजिन हैं उसके सामने मतलब जो स्माइली फेस के द्वारा अपना प्रेजेंटेशन बता रहे हैं. और इन अ थर्ड स्टेज, यानी तीसरे स्टेज में अ पोएट रिमेंबर हर मदर विथ हैवी हार्ट, यानी कि अपनी फीलिंग इतनी भरी हुई है और थर्ड स्टेज में अपने हैवी हार्ट से अपनी माता को याद कर रही है. हियर अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग, और ये फीलिंग्स है बहुत ही बाय हार्टली है, डीपली है. पोएट रिवाइव कर रहे हैं. इन द फर्स्ट स्टेज तो हम देखने जाए तो कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, यानी जो कार्डबोर्ड है वो शोज मी हाउ इट वॉज में मतलब कैसी थी. वैन द 2 गर्ल्स कजिन वेट पैडलिंग, और पैडलिंग दैट कॉल दे मूव हैंड्स एंड फी टू शैलोज ऑफ वाटर, यानी कि पानी के अंदर जो बीच है, जो बीच के नज़दीक में मतलब जो वेव्स आ रहे हैं. तो वैन 2 गर्ल्स कजिन, यानी कि 2 अपने जो गर्ल्स कजिन है, वैन टू पैडलिंग ईच वन होल्डिंग वन माई मदर्स हैंड, और एक है ना, एक कजिन अपनी जो माता है यानी कि पोएट्स मदर है उनके हैंड मतलब पकड़कर होल्डिंग कर रहे हैं. एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, यानी कि जो बिग गर्ल्स है 12 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा, मतलब थोड़े बहुत डिफरेंस रहेगा. ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, अपनी जो हेयर है उसकी तरफ जो स्माइल है वो दे रहे हैं. एट द अंकल विथ कैमरा, और ये फोटोग्राफ है अपने अंकल खींच रहे हैं.
अ स्वीट फेस, एक सुंदर चेहरा, सुनहरा चेहरा, माई मदर यानी अपनी माता, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, यानी कि ऐसा दिखाई रहा है कि कुछ मतलब सी है उसमें कोई बदलाव है, और चेंजलेस थोड़ा बहुत मतलब एक चेंजिश हुआ है, वॉज दैट टेरिबली ट्रांजिस्टेंट फीट। ट्रांजिस्टेंट फीट यानी कि जो अपने पैर हैं वो वॉश कर रहे हैं, यानी पैर को पानी से वॉश हो रहा है। नेक्स्ट संज्ञा में जाए, सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी मैंने बताया ना कि सेकंड स्टेज में जो मतलब जब 12 ईयर्स का था वो फर्स्ट स्टेज में था, और सेकंड स्टेज में मतलब कि 30 ईयर्स या 20 ईयर्स से अप, यानी कि सम 20-30 ईयर्स लेटर he would laugh at the snapshot, the Betty and Dolly. He would say, वो कह रही है कि and look how they dress us for beach. जो बीच का मतलब जो ड्रेस है यानी कि पोशाक है, द सी हॉलीडेज वॉज हर पास, यानी जब भी वैकेशन का टाइम होता है, हॉलीडेज का टाइम होता है, वो अपना जो वैकेशन का समय है, और जैसे हम लोग भी मामा के घर वहाँ पर हॉलीडेज मनाने के जाते हैं, तो कभी कभार हम याद भी करते हैं, रिमाइंडेड करते हैं, वैसे ड्रेस अस फॉर बीच, द सी हॉलीडेज वॉज हर पास्ट माइंड इन हर लाफ्टर, यानी जो हंसी है वो हंसी आज भी मतलब वो रिमाइंड कर रही है, बहुत राय विद द लेबर एज ऑफ लॉस। तो राय यानी कि जो फेस है ना वो एक ट्विस्ट आता है, यानी ट्विस्ट एक बदलाव आता है, जैसे कि मूवी में भी एक ट्विस्ट होता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है, उसमें कुछ चेंजेस आता है कि पहले मतलब खुशी का माहौल हो और ट्विस्ट करके वहाँ पर टर्न करके वो दूसरा माहौल मतलब खड़ा करते हैं, वैसे ये बहुत राय यानी दोनों ओर से ट्विस्ट आता है विद द लेबर एज ऑफ लॉस, और जो मतलब घुमाया है यानी कि मैंने कितना समय, जैसे कि हमारा जो पास्ट टाइम है, बचपन है हमारा, वो रिमाइंड कर रहे हैं, वैसे ही इन द सेम वे यहाँ पर भी पोएट है वो रिमाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट संज्ञा में जाए, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, यानी कि जो बहुत साल है यानी मैनी ईयर्स है, कई सालों है, एज दैट गर्ल लिव एंड ऑफ सर्क्यूमटेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंस। और ये पोएम में मतलब कि ये अपना जो बचपन है वहाँ से लेकर वो रिमाइंड करके ये अपनी माता के साथ बीच पर जा रहे हैं, अंकल फोटोग्राफ खींच रहे हैं, तो पोएट भी मतलब रिमाइंड कर रहे हैं, और इट्स साइलेंस साइलेंस यानी कि शांति शांतिमय जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में भी बता रहे हैं। तो देखने जाए तो सेकंड स्टेज में भी पोएट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट के बारे में बता रहे हैं। आफ्टर 20-30 ईयर्स व्हेन द फोटोग्राफ हैड बीन स्नैप, मदर लुक्स एट फोटोग्राफ अगेंस्ट ओनली द रियलाइज दैट टाइम चेंज एवरीथिंग, यानी समय समय पर जो बदलाव होता है ना उसके बारे में भी बताया है। सी मस्ट बी हर 30s एंड 40s, सी जो पॉइंट पर मतलब फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं वहाँ पर पॉइंट आउट टू ड्रेस, जो मतलब ड्रेस पहना हुआ है, अपनी मैनर यानी कि जो ड्रेस पहन के जो अपनी मैनर्स बता रहे हैं, तो ड्रेस फॉर टू बीच, एंड सी नाउ बिकम नॉस्टैल्जिक एंड सी देन कंसोल्स हरसेल्फ फील, कौन सा फीलिंग कर रहे हैं, तो ये सब बात बता रहे हैं। और बाद में अपनी जो चाइल्डहुड मेमोरीज है, जॉयज ऑफ चाइल्ड एज एंड चाइल्डहुड डेज आर एंड नो मोर, तो थिंग्स हैव नाउ चेंज, कौन सा बदलाव आया है वो हम रिमेंबर कर रहे हैं, अपनी अंकल के साथ जो मतलब फोटोग्राफ वगैरह मतलब खिंचवाई है उसके बारे में भी बता रहे हैं। और थर्ड स्टेज में मिस और मदर, अपनी माता को भी मतलब ज़्यादा मिस कर रही है, इज सराउंडेड विथ नथिंग बाय एम्प्टीनेस, यानी कि एक खाली खाली भरा जीवन है। तो इस पोएम को हम बहुत अच्छी तरह से मतलब समझे होंगे, और इसके जो आंसरिंग क्वेश्चन है उसके बारे में नेक्स्ट मतलब वीडियो में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।